आज हम लोग प्रश्न नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या कर रहा है, गुणनखंड में से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कर रहा है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए नहीं कर रहा है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का रहा है। 140 है पहला में, तो इसको व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे व्यक्त कीजिएगा, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़िए, तो 2 बार लगेगा, 7 दूनी 14, 70 दूनी 100, फिर 2 से लगाएगा, 35 दूनी 70, फिर 2 से लगाइएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट कब लगेगा, 7 5 35। अब नहीं लग रहा है तो मेरा इसका फैक्टर हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी गुणनखंड के रूप में इसे लिखने के लिए बोल रहा है। दूसरा में देखिए 156 है, इसका भी फैक्टर तोड़िए, 156 उसका फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से, 7 दूनी 14, 8 गुना 16, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगेगा, 33 39, इसका हो जाएगा फैक्टर 2 गुना 3 गुना 13। तीसरा में देखिए कितना है, 38 25। देखिए 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 से काटने का नियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सबसे करना चाहिए थी। देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18 कट रहा है, तो कट रहा है तो 3 से लगा के देखिए तो हो जाएगा एक बार में 36 हो गया, तो इधर आ गया 2, तो 7 21, 15 3 से कट गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 से 2 से नहीं है कटेगा, 3 से देखिए तो हो जाएगा 7 2 9 5 1, ये भी कट रहा 3 से, फिर लगाइए 4 3 12 हो गया, 3 दूनी 6 और 15 कट गया। फिर 3 से देखिए इसको, तो 4 2 6 6 5 11, नहीं कट रहा 3 से, 5 से अब डायरेक्ट लगेगा, 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 8 25 40 और 5 5 25, फिर 5 3 से लगाइएगा, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 17 5 85, यानी इसका आ गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 आ गया इसका फैक्टर। अब चौथा में क्या है, 505। चौथा में है कितना है, 5005 है, 5005। देखिए चौथा में है, इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालना है तो 5005 है, इसको कीजिएगा तो देखिए ये लास्ट वाला डिजिट को देखिएगा तो 5 है, तो 5 तो या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटना का नियम है कि सब कटना चाहिए, तो 5 5 10 आ जाता है, नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं, तो 5 से चेक करते हैं डायरेक्ट, एक बार में 0 0 हो गया, कट गया। अब देखिए लास्ट वाला देखिएगा तो 1 आ रहा है, तो लास्ट में 1 आ रहा था, कौन सा अंक के मल्टीपल में 1 आता है, 3 का आ रहा है, 3 7 21, तो 3 से चेक कर सकते हैं, 3 भागा दीजिएगा तो 3 3 9, 1 बचेगा, फिर 3 3 9, नहीं कटेगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 के लास्ट में तो आएगा ही नहीं, 5 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 6 के मल्टीपल में
14 62 134 36 42 तो वो भी नहीं आएगा। 7 के मल्टीपल में हाँ आ रहा है, तो 7 से भागा देंगे। 7 का 7 7 दूनी 14, एक बार में लगाएंगे 7 3 आ गया 7 28 2 बचा 7 21 यानी 7 बार में कट 143। फिर इसको काटने के लिए लास्ट वाला डिजिट को देखिए कितना 3 है, तो 3 है तो किस संख्या के मल्टीपल में 3 आ रहा है। देखिए 4 5 6 7 के मल्टीपल में आ रहा है 7 में 63, तो 7 से लग भागा देखिए तो 7 दूनी 14 इसी कट जाएगा, इसे असफल बच जाएगा, नहीं कट रहा है। 8 से देखिए 8 के मल्टीपल में 9 से 9 भागा दीजिएगा 9 से 63 3 आ रहा है, 9 भागा 14 तो 9 का 9 18। एक बार हम लगाएंगे 9 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कट रहा है, 9 10 10 से भी नहीं, 11 से 11 चेक करते हैं 11 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 11 एक बार में लगाएंगे 11 3 आया 11 के 33 यानी 11 बार में कट जा रहा है, यानी मेरा आ गया फैक्टर पे आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 और 5 में देखिए मेरा कितना है 74 29। इसको फैक्टर कीजिएगा 74 29 को, तो लास्ट में देखिए कितना आ रहा है 9। लास्ट में 9 आने का मतलब है या 3 से ही कटेगा, तो 3 से काट के देखते 7 2 9 9 4 13 नहीं कट रहा। 4 से इसे भी नहीं कटेगा, 5 से इसे भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 7 49 लास्ट में 9 आ रहा है, भागा दे दीजिएगा कट गया। 7 6 42 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 9 9 9 नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भागा दीजिएगा, 11 के मल्टीपल में आ रहा है 9 दीजिए भागा तो हो जाएगा 11 7 66। कितना बच गया मेरा 8 खत्म 2 11 7 77 कितना बच गया 5 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कट रहा, 13 53 37 39 13 से भागा देके देखिए 13 भागा 74। हमको सब संख्या से भागा चेक करके नहीं चेक करना है, जिसका मल्टीपल में 9 आ रहा है उसी को चेक करना है। 13 14 14 14 13 25 13 से 98 13 25 65 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, कट गया 2 आ गया, 14 13 15 25 17 से 98 से 91 नहीं कटेगा। 13 14 15 16 16 नहीं 17 17 17 14 17 17 17 17 19 से 17 से भागा देके देखिए 17 भागा 74 29 17 74 17 4 17 55 17 4 68 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा खत्म 2 17 17 क्या 51 17 4 17 या 51 एक बचा इधर में 17 7 19 से यानी कट गया। कितना से कटा 17 बार में 437। अब इसको भी चेक करने के लिए इसको चेक करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं, तो 7 है तो 7 उसको काटने के लिए 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से काट के देखते हैं, 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से भी नहीं कटे, 7 से भागा दीजिए 7 6 42 नहीं कटेगा, इससे पहले एक बजेगा 7 8 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11 11 से भागा देके देखिए 11 भागा 13 का 11 के 22 11 33 11 से 44 11 33 जीरो बचेगा, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13 14 से भी नहीं कट रहा है,
14 53 54 13 54 13 55 13 57 13 57 91 53 54 13 54 13 55 65 13 58 13 51 13 14 13 17 हाँ 13 17 में लास्ट में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो 13 भागा दीजिएगा 437, 53 56 13 54 40, 13 4 बचेगा, 4 13 पे कट गया। हाँ 13 से नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा, 17 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से भागा देखते देखते 57 हाँ आ रहा, 19 से भागा देगा 437, 19 का 38, 13 5 बच जाएगा, कट गया, 19 का 57 कट गया, कितना कट रहा 19 बार में, इसका मल्टीपल आ गया 17 गुना 19 गुना 23, यानी हमको सबसे चेक नहीं करना, देखना है किसका मल्टीपल में 9 आता है, किसका मल्टीपल उसी से हमको चेक करना सिर्फ, तो आसानी से हम बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हिसाब दे देता है दिमाग घन चक्कर हो जाएगा। देखिए दूसरा में कर रहा है, पूर्णांकों के लिए लिखित युग्मक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। मतलब इसमें कर रहा है HCF और LCM निकालने के लिए कर रहा है, उसकी जांच करने के लिए भी कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना इतना है। देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरा का पहला है 26 और 91, दोनों का पहले फैक्टर तोड़ते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही हल करना है, फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 91 का कीजिएगा तो लास्ट में कितना 7 13 7 91, इसका मल्टीपल आ गया 26 का आ गया 2 गुना 13, 91 का आ गया 7 गुना 13, LCM ये दोनों में देखिए मिल रहा है क्या 13 मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया क्या HCF बराबर मेरा आ गया 13, LCM देखिए LCM में देखिए जो मिला, जो दोनों मिल रहा है कॉमन उसको सबसे पहले लिखिए, और जो बच गया सबको लिख लीजिए, बच गया मेरा 2 और 7, इसको कीजिएगा 13 दूनी 26, 26 7 82, यानी कि LCM आ जाएगा मेरा 182, 182 मेरा LCM आ गया। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल जांच करने कर रहा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या होगा वो दूसरी संख्या होगा, पहली संख्या होगा दूसरी संख्या बराबर क्या है HCF यानी LCM, यही कर रहा याद करने के लिए, तो यह हो गया दो संख्याओं का गुणनफल यही है 26 और 26 गुना 91 बराबर HCF मेरा कितना आया 13 गुना
एलसीएम आया 182। इसको गुना कीजिएगा तो 26 के 6 बकेवा आ गया 2, 3 4 तो 3 4 तो 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 3 4, इतना आ जाएगा। इसको कीजिएगा 26 के 6 बकेवा 2, 3 6 चलो तल और 2 106 6 के हो गए 6 बकेवा 10 और 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। यानी देखिए दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, बराबर जांच हो गया। यानी जो मेरा जो है एलसीएम एचसीएफ जो निकाला है सही निकाले, जांच करने के लिए बोल रहा था। देखते हैं दूसरा में। दूसरा में है 510 और 92, 510 और 92। इसको हम फैक्टर पहले करते हैं, 510 का फैक्टर पहले करेंगे। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 या 5 से ही तो कटेगा, कॉमन है, 2 से देखते हैं। 2 दूना 4 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 दूना 10, फिर ये 3 से देखते हैं तो 5 5 10 2 12, 3 से भी कट जा रहा है, हो जाएगा 8 3 24 और 5 3 15, फिर 5 से कटेगा 17 बचे 85। 92 को फैक्टर करते हैं तो होते हैं 2 से हो जाएगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4 3 दूनी 46 और नहीं कटेगा तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 92 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखो मिस्टेक हो गया, इसमें 17 भी नहीं, इसको नहीं लिखे तो हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम गलत आ गया। इसको मल्टीपल करते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6 6 25 3 दूनी 60, तो हो जाएगा यहाँ पर 60 गुना 17 गुना 23, 23 कितना होगा 38 से 113 80 गुना 17। जब इसको करेंगे 13 80 17 से हो जाएगा 0 7 8 56 के 6 बकेवा 5 7 21 21 और 5 26 के 6 बकेवा 2 7 2 9 0 8 3 1 हो गया 0 6 814 4 बकेवा 1 9 3 12 1 13 1 2, यानी आ गया मेरा, इसको करके आएगा मेरा पूरा इतना ही 23 460, यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया 23 460। तो एलसीएम मेरा कितना आया 2, एलसीएम कितना आया 23 460। इसको करेंगे तो हो जाएगा 0 6 दूनी 12 2 के भाई 4 9 8 1 9 3 6 2 4, इतना आया। इसको करेंगे
तो 510 गुना 12 हो जाएगा 0 2 5 गुना 10 9 पचे 45 0 2 9 5 6 46 920 यानी कि दोनों सेम हो गया, यानी कि दोनों की इक्वल हो गया। यही जांच करने कर रहा था। आगे देखते हैं, दूसरा था, अभी तीसरा हम देखते हैं। तीन 336 और 54 फैक्टर तोड़ते हैं। सबसे पहले 336 का फैक्टर तोड़ेंगे तो मेरा आएगा 3 से लगाते हैं, 1 1 6 कट गया, 3 से फिर कटेगा, 3 1 4 नहीं कटेगा 3 से, 4 से पहले 2 से तो कट रहा है, 2 से पहले एक बार में कट गया, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाओ, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाओ, 4 दूनी 8 2 दूना 4, फिर 2 से 1 दूनी 42, फिर 3 से 7 21। इसका आ गया फैक्टर 336 का 2 गुना 1 2 3 4 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7, यानी कि 16 16 48 48 सत्य 360, 48 सत्य 8 सत्य 56 6 बटे 5 7 28 28 5 23 28 5 33। ठीक है, 54 का फैक्टर करते हैं, हो जाएगा 227 गुना 54, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, 54 का आया 2 फिर 3 3 3, यानी इसमें कॉमन 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और कुछ मिल रहा नहीं, तो CF मेरा हो गया 2 गुना 3, 2 गुना 3 में आएगा 6, CF 6 हो गया। LCM बराबर, LCM में जो पहले मिला उसको पहले लिख लेते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, 2 गुना 3, बाकी सब को लिख लेंगे। जैसे लिखते हैं 2 हो गया, इधर 2 गुना 2 लिखा गया पूरा, फिर गुना 7, इधर बच गया 3 गुना 3, 3 गुना 3, सब को गुना करेंगे, 1 2 3 4 16 हो गया, 16 1 2 3 27, 16 और 27, 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 48 48 और 3 3 9 9 7 63, यानी 48 और 63 गुना करेंगे, 8 3 24 4 में कई बार 2 4 3 12 14 8 6 48 के 8 में कई बार 4 16 24 24 4 28 हो जाएगा, 4 8 4 12 के 2 में कई बार 1 और 10 हो जाएगा 1 3, यानी मेरा आ गया 30 24 आ गया LCM बराबर। उसी तरह से सेम सीध करना था, हो गया 2 संख्याओं का गुणा में फर्क कितना है, इतना है, 2 संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM SCF गुना LCM, SCF मेरा आया 6, LCM आया 30 24,
करते हैं इसको गुना। 336 और 54 करेंगे गुना तब 1624 के 4 बके बाद 2 चटिया 12 14 बके बाद 1 चटिया 12 1 13 35 के 0 बके बाद 3 पंद्रह 15 3 18 बके बाद 1 पंद्रह 15 1 16 4 हो गया 1 4 हो गया 8 3 11 के 1 बके बाद 1 8 हो गया 18 144 आया। इसको करते हैं तो हो जाएगा 624 के 4 बकेवा 2 6 12 14 4 बकेवा 1 6 जीरो हो जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा छोटी आई 18 यानी दोनों सेम आ गया। जांच हो गया। यही जांच करने के कर रहा था। तीसरा हम कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के CF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा का पहला है 12,15 और 21। 12 का फैक्टर होता है 2 गुना 2 गुना 3। 15 का फैक्टर आएगा 3 गुना 5 और 21 का फैक्टर आएगा 3 गुना 7। अब तीनों में क्या मिल रहा है? कॉमन 3 मिल रहा है। ये हो गया HCF। HCF बराबर आ गया 3। HCM जो मिला पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बच गया सबको लिख लेते। 2 गुना 2 इधर बच गया और इधर 5 बच गया, इधर 7 तो हो जाएगा 12 12 50 60 7 420 आएगा LCM। दूसरा का देखते हैं। सत्रह 23 कितना 29 है। 17 का फैक्टर आएगा, कुछ नहीं कटेगा तो हो जाएगा 52 गुना 17। 23 का भी हो जाएगा 52 गुना 23। 29 का भी हो जाएगा 52 गुना 29। सब में क्या मिल रहा है? कॉमन 1। HCF हो जाएगा 1। LCM हो जाएगा, LCM बराबर सब गुना कर देते हैं तीनों को। तो 29 और 23 में गुना करेंगे 29 27 के बाद 2 3 6 6 2 8 में 18 8 के बाद 1 2 4 5 7 8 और 16 16 के बाद 6 कितना आया? फिर 67 में कितना से करना है गुना? 17 से। 17 से करेंगे गुना तो 7 7 49 के 9 बकेगा 4 7 6 के 42 42 और 4 42 4 कितना होगा? 46 6 बकेगा 4 7 6 के 42 42 और 4 46 7 6 6 9 9 7 7 6 13 3 बकेगा 1 6 6 12 12 1 13 को 1 11 11 33 9 आया। 11 33 9 आया LCM। तीसरा का देखते हैं। तीसरा में है 8 9 और 25।
8 का फैक्टर होगा 2 गुना 2 गुना 2। 9 का फैक्टर होगा 3 गुना 3। 25 का फैक्टर होगा 5 गुना 5। देखिए सब सब में कॉमन कुछ नहीं तो एक तो मिलेगा, इसलिए HCF बराबर मेरा हो जाएगा 1। HCM बराबर हो जाएगा, सब को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8, मतलब सब 8 हो गया 9 25, तो हो जाएगा 8 या 24 यार 25 हो गया, 25 हो गया, 25 नंबर 2 25, 2 25 में 2 25, 8 से गुना करेंगे 8 पचास 40 के बाद 4 और 16 4 20 के 0 के बाद 2 और 10 को 12 1200 आ जाएगा LCM। फिर से एक बार कर लेते हैं, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 25, 8 9 72 72 25, इसी करके रखते हैं 72 25, 5 10 के 0 का 1 7 7 5 35 है 36, 2 गुना 4 7 में 14, 0 10 के 1 4 12 1 13 3 के 1 4 3 7 9 होगा 7 1 के 8 1800। देखिए चौथा क्वेश्चन यही है। चौथा में देखिए HCF इतना दिया हुआ है, HCF बराबर इतना, तो LCM इतना बराबर ज्ञात कीजिए। तो LCM बराबर निकालने के बोला है, तो LCM बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या या दो संख्याओं कैसे भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF, ये होता है LCM बराबर फार्मूला। LCM निकालना है, LCM कितना निकालना है, LCM 306,657 बराबर इतना का निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है 306 गुना 657। HCF में कितना दिया हुआ है 306, HCF 306 और 657। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? तो देखो इतना बराबर कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ है 9, इतना की जगह पर हम क्या रख देंगे 9 रख देते हैं, 6 गुना 657 बटा 9। अब इसको हल करो, इसको हल करने के लिए काट देंगे डायरेक्ट, हो जाएगा 3 तिया 9 और हो जाएगा 1 0 102 306 कट गया। फिर 3 से काट के देखते हैं कटेगा, हाँ कट जाएगा। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3 102 देंगे तो 3 तिया 9 4 तिया 12, 34 बार में कट गया। और 34 से इतना गुना कर देते हैं, 34 गुना 657 गुना 34 कीजिएगा 728 के बाद 2 5 20 20 2 22 के बाद 2 सोचो 24 24 और 2 26 7 21 के बाद 2 5 15 15 और 2 17 7 के बाद 1 6 18 1 19, ये 8 हो गया 3 713 3 के बाद 1 9 11 1 12 के बाद 1 इतना आ गया 22 33 8, ये आ गया मेरा करेक्ट आंसर।
5वां क्वेश्चन में कर आजाद कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या इतना पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो साफ पता चल रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि n प्रकृत संख्या का रहा है n प्रकृत संख्या क्या है, n जो है क्या प्रकृत संख्या है। और इस तो प्रकृत संख्या कहाँ एक से शुरू होता है, तो मान लेते हैं 6 पर 1 लिखते हैं तो 6 हो जाएगा, 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। अगर प्रकृत संख्या नहीं बोलता तो 6 पर पावर 0 लेते तो 0 पर शायद हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रकृत संख्या, इसलिए समाप्त हो ही नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं कि होगा भी 6 पर पावर मान लेते हैं कि n कोई संख्या है, मान लेते हैं कि n कोई क्या है संख्या है, कोई संख्या है जो 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, समाप्त होगा, मान लो को होगा तो वह संख्या क्या 5 से भी विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब कि 6 पर पावर n के गुणनखंड में 6 पर पावर n के गुणनखंड में तो इसका गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 3 पर पावर n, इसका गुणनखंड में किया 5 का आना, तभी 5 से विभाजित होगा, तब शून्य पर समाप्त हो सकता था। ऐसा होता तब, जो कि संभव नहीं है, 5 है या नहीं इसमें आ ही रहा है, लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं है। शॉर्टकट तरीका से हल कर देखिए। छठा की एक क्वेश्चन है, कर व्याख्या कीजिए कि इतना का और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों, तो भाज्य संख्या किसको कहता है सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। जब हम चैप्टर शुरू किए थे तो भाज्य अभाज्य इस सब पढ़ा दिए थे। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं से भी एक से कट जाए, जो एक से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो, और स्वयं के अलावा और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगा भाज्य, क्या कहलाएगा भाज्य संख्या। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको कॉमन ले लेते हैं, 13 को निकाल लेते हैं बाहर, तो अंदर हो जाएगा 7 गुना 11 गुना गुना 13, ये तो 13 तो कॉमन लगा गया तथा बच गया कितना 1 हो जाएगा, प्लस इधर बच जाएगा 1। तो इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 13 11 7 77 77, एक बार दीजिए 77 77 1 78, कितना आ जाएगा 78। इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना करके आएगा 13 78 गुना कीजिएगा तो 13 34 34 75 56 63 91 13 चलो तल से 13 चलो तल से 4 बच गया 10, 13 63 91 63 91 और 10 कितना हो जाएगा 101। सही किए ना, एक बार कर लेते हैं 78 गुना 13 तो हो जाएगा 23 24 के 4 2 के बाद 2 7 21 21 2 23 8 7 4 हो जाएगा 8 3 11 के 1 के बाद 1 7 2 9 1 10 10 14 सही है। यानी कि ये जो है क्या है भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या। अब क्यों है ये बताना है, तो क्यों है तो देख लीजिए।
एक से तो ये आराम से विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। एक से स्वयं से भी कट जाएगा, यानी खुद से भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये 11 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, और भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर तो कारण है कि 13 से भी कट सकता है और 78 से भी कट सकता है, क्योंकि इसका ही मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल ही इतना है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। क्यों है भाज्य संख्या, अब समझ में आ गया होगा। और दूसरा का देखते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना है 5 है। तो 5 ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया 5 ले लेते हैं, बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बच जाएगा 7 गुना 6 गुना, यहाँ पर कॉमन ले लिए 5 तो 1 हो गया, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस हो गया 1, इतना हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए इसको, तो हो जाएगा तो दोनों 6 छो 24, चौथी बार 24 और हो जाएगा इधर 42, 7 का 42, इधर हो गया गुना 24 प्लस 1, तो हो जाएगा 24 दूनी 48 के 8 बकेवा 1, 24 48 बकेवा क्या हो गया 4, 48 चौथी बंद 96, चौथी बंद 96, 96 और 4 कितना हो गया 100, 10 के 0 बकेवा 1, 9 1 10, 100 हो गया, कितना हो गया 100 प्लस 1, तो जुटेगा तो हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा 1009, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा। इसको जो गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 5 45 के 5 के बाद 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 0 5, यानी 50 45 आएगा। यानी कहने का मतलब ये भी आएगा जो क्या है भाज्य, क्या है भाज्य। अब क्यों है तो आपको सामने पता चल रहा है, एक से ही पूरा पूरे विभाज्य होता जाएगा, और स्वयं से भी कट जाएगा, या इतना खुद से भी कट जाएगा। उसके अलावा ये 5 से भी कटेगा, उसके बाद 109 से भी कटेगा। अब भाज्य का मतलब क्या आता है, x स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा भाज्य, इसीलिए हम इसको भाज्य कहते हैं। समझ में अब आ गया होगा। चलते हैं अब 7वां क्वेश्चन की ओर। समझ में आया। एक लास्ट है उसको कर लेते हैं। देखिए कर रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर है। खेल का मैदान में एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके वृत्ताकार एगो पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लगाती है 18 मिनट। सोनिया जो है एक पथ को, इस पथ को पूरा लगाने में कितना टाइम लगती है 18 मिनट पूरा चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना लगाता है 12 मिनट। रवि जो है कितना लगाता है 12 मिनट, 12 मिनट लगाते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखियो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, तब हम पता कर पाएंगे कि दोनों एक ही स्थान पर कितना मिनट में मिल पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दो संख्या लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इसलिए मतलब दोनों का कंबाइंड संख्या से निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो निकल आ जाएगा कि दोनों एक ही स्थान पर मिलेगा।
क्या कि देख रहे हैं एगो ये संख्या है, वो ये संख्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों एक मिल के आता है यूं, इसीलिए हम यहाँ भी निकालेंगे दोनों के, ताकि दोनों के कंबाइन होके आज, इसीलिए हम इसको एलसीएम निकालेंगे। इसलिए इसको हम एलसीएम निकालते हैं। 18 फैक्टर कीजिएगा 18 का तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। 12 का कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 4। दोनों में कॉमन देखिए 2 मिल रहा है, 3 होगा ना। उसके बाद 3 मिल रहा है तो CF हमारा हो गया 3 गुना 6, लेकिन हमको निकालना LCM। तो LCM निकालने के लिए जो मिला पहले उसको लिख लेते हैं 2 गुना 3, उसके बाद सबको लिख लेते हैं तो हो गया, बच गया 3 गुना 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट में दोनों मिल पाएगा। कितना मिनट में मिल पाएगा? 36 मिनट में। आज का क्लास समाप्त होता है।